10 साल से पानी खरीद कर पी रहे हैं। पानी खरीदने वाले हाथ उठाएं अभी। और केजरीवाल, ये फोटो खींचो भैया। और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पानी फ्री देते हैं, साफ देते हैं। ये खयानत भाई, अगर तुम्हारे लोग यहां पर हों और तुम्हारे दलाल यहां मौजूद हों तो ये वीडियो, ये फोटो उनको दिखाओ। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं जो पानी खरीद कर पीते हैं। अब जरा वो लोग उठा दे जिनको फ्री में मिलता है और साफ पानी मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनको साफ पानी फ्री में मिलता है वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं है। 10 साल में क्या कर रहे थे? घास खोद रहे थे विधायक जी। एमएलए साहब, आप 10 साल से क्या कर रहे थे? और 10 साल में आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी एजेंट पर। क्या ओखला में इंसान नहीं रहते? मैं एक आंकड़ा देख रहा था उनका, एक उन्होंने वीडियो जारी किया। वो वीडियो उन्होंने जारी किया कि 90,000 वोट चाहिए। आप समझिए, माइंडसेट बदलते हैं। बोले कि 90,000 वोट चाहिए और शिफाउर रहमान तो 2 वार्ड में लड़ रहे हैं और मुझको तो 5 वार्ड से वोट मिलते हैं। हमारे नेता से बड़े नेता हैं आप। हमारे नेता से बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं कि आपको 5 वार्ड में वोट मिलेंगे और हमारे कैंडिडेट को 1 वार्ड में मिलेगा। ये दिमाग में डाल लो कि जिस 2 वार्ड में तुम बता रहे हो कि शिवा भाई को वोट मिलेगा, उसमें सिर्फ शिवा भाई को वोट मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। और जिन 3 वार्ड में तुम कह रहे हो तुमको वोट मिलता है, वहां से भी हम आधा वोट, 70% वोट मुसलमानों का लेकर आएंगे और हिंदुओं का वोट भी लेके आएंगे। शिफाउर रहमान सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है। शिफाउर रहमान भाई जामिया मिलिया के जरिए से हिंदुओं के भी नेता हैं, मुसलमानों के भी नेता हैं, दलितों के भी नेता हैं। इस बात को मानते हैं आप लोग? खार साहब को बुलाने की गुजारिश करूंगा। और इस शोर को देखकर लग रहा है कि उनका पुरजोर स्वागत है। आसिम विकार साहब, उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम ओखला वालों, कैसे हैं आप? आप सब अच्छे हैं, लेकिन शिफा भाई की फैमिली और शिफा भाई अच्छे नहीं हैं। वो तकलीफ में है पिछले 5 साल से। मैं आपके बीच में आया हूं। ये कहानी बाद में सुनाऊंगा। एक पहले तो ओखला के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया अपने बीच आकर अपनी बात रखने का। आज से 5 साल लगभग पहले, 4 साल पहले, जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, थोड़ा था, तो जिस वक्त सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी वक्त जामिया में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था। जामिया में शिफा भाई का फोन मेरे पास आया कि आपको वकार भाई बोलना है, कि आपको बोलना है, हमारे साथ जामिया के लोगों को खिताब करना है। मैंने कहा बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। आपका जो काम है बहुत नेक है, बेलौस है। आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई में मैं शरीक हो जाऊं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं दिल्ली आया, पहली बार शिफा भाई से मिला। शिफा भाई से मेरी मुलाकात हुई। मैंने जामिया मिलिया के गेट पर जो प्रोग्राम प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें अपनी बात रखी। बाखुदा मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं 4 साल के बाद शिफा भाई के लिए वोट मांगने ओखला में आऊंगा।
और मुझे यह भी नहीं पता था उस वक्त जब मैं शिफा भाई के लिए, शिफा भाई के साथ जामिया पर आया था, कि बेकसूर बेवजह बिना किसी गुनाह के शिफा भाई को जेल में डाला जाएगा। शिफा भाई को जेल में इसलिए डाला गया कि शिफा भाई ने सिर्फ ओखला के लोगों की आवाज नहीं उठाई। शिफा भाई ने कुल हिंद के मुसलमानों के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए शिफा भाई को जेल डाला गया। शिफा भाई हम सब की लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। आज वक्त है कि आपको शिफा भाई की लड़ाई लड़ना है। लड़ेंगे शिफा भाई की लड़ाई? इतनी कमजोर लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जरा ताकत वाली लड़ाई लड़ाइए। लड़ेंगे शिफा भाई की लड़ाई? ऐसी लड़ाई लड़िए कि जो वो खयानत साहब हैं, मैं उनको अमानत नहीं कहता जी, वो अल्लाह ने आपके बीच में खयानत भेजी है। वो ऐसी खयानत है कि जब उसने वक्फ बोर्ड संभाला, उस खयानत ने जब वक्फ बोर्ड संभाला तो इस दिल्ली के 17 कब्रिस्तानों को बेच दिया। और अगर वो आगे भी ऐसे ही कामयाब होता रहा और आप लोग उसको ना रोकेंगे तो मुसलमानों के एक एक प्रॉपर्टी वक्फ की वो बेच डालेगा। वो शरीफ आदमी नहीं है। वो इसलिए जेल नहीं गए कि वो शरीफ हैं, इसलिए जेल नहीं गए हैं खयानत साहब कि वो शरीफ आदमी हैं। उन पर जो आरोप है वो भ्रष्टाचार का आरोप है। और जो उनके अब्बा हैं, कौन अब्बा? अरविंद अब्बा, मनीष सिसोदिया चच्चा, सत्येंद्र जैन मामू, ये सब इसलिए जेल गए हैं कि इन पर शराब का घोटाला, भ्रष्टाचार, बेईमानी और चोरी के आरोप हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे भ्रष्टाचार में, बेईमानी में, तो केजरीवाल साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर संजय सिंह साहब जेल जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। सतेंद्र जैन साहब अगर बेईमानी में और भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे तो केजरीवाल साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। और जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल जाएंगे तो पूरी पार्टी मैं अमानतुल्लाह के उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जब ताहिर हुसैन जेल जाएगा तो कोई नहीं खड़ा होगा। वो दंगाई है, ये ईमानदार लोग हैं। शिफा भाई जब जेल जाएंगे तो ये कहा जाएगा बी पार्टी के एजेंट बनकर मैदान में आए। कह रहे हैं ना बी पार्टी। पहले तो मैं बी पार्टी का मतलब समझा दूं, बहुत गौर से सुनिएगा बिना बोले, एक एक बात दिमाग में घुसेगी कि हिंदुस्तान में बी पार्टी है कौन। आपको बताया गया दिल्ली चुनाव हो रहे हैं, 2 सीट, सिर्फ 2 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। और इस 2 सीट पे लड़ने के बाद असद ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और शिफा भाई उनके कैंडिडेट। लेकिन पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसको बी टीम कह रहे हैं? बीजेपी की, कांग्रेस को। हरियाणा का चुनाव होता है, जब हरियाणा का चुनाव अभी कुछ दिन पहले होता है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी किसको बी टीम कह रहे थे? कौन था बीजेपी का एजेंट? अरविंद केजरीवाल। जब बंबई में चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम। अब मैं बी टीम बता रहा हूं देश में कितनी है। जब गुजरात में चुनाव हुआ और गुजरात में जब चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो सबने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने कहा अरविंद केजरीवाल बी टीम। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बी टीम।
अब समझे जाइए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, उनसे पैसे लेती है और बी टीम। आज आपके दिल्ली चुनाव में ये जो खयानत भाई के अब्बा हैं, ये कह रहे हैं कि संदीप शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो बीजेपी से पैसे लाकर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। अब आप ये बताइए, इतने बीजेपी के एजेंट देश में हैं, तो कुल मिला के सच्चा एजेंट कौन है? अरे सच्चा एजेंट यही है, छोटा रिचार्ज। अरविंद केजरीवाल सच्चा एजेंट है। देखिए, लड़ाई ये एक इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। इसको ये मत समझिएगा कि ये इलेक्शन तक लड़ाई चलेगी और इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगी। पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल में मुसलमानों के हालात क्या थे और क्या हो गए, ये आपसे छुपावा नहीं है। जब कोरोना आया तो कहा गया कि 4000 कोरोना पेशेंट जो है वो जमात के लोगों ने बना दिए। जमात को कहा गया कि जमात की वजह से 4000 कोरोना पेशेंट बना दिए गए। तब मैंने उस वक्त एक सवाल पूछा था, इन्हीं छोटे रिचार्ज से, नाटे रिचार्ज से, पतले रिचार्ज से, कि ये बताओ कि 4000 जमात ने बना दिए, लेकिन टोटल पेशेंट जो कोरोना के हैं वो है 26,000। तो 4000 तो मुसलमानों ने बना दिए और 22,000 तक तो अपने अम्मा के मायके से लेकर आए थे। ये 22,000 कोरोना पेशेंट कहां से आए हैं? किसी साधु का नाम लो, किसी संत का नाम लो, किसी मंदिर का नाम लो, नहीं लेंगे। तकलीफ सिर्फ मुसलमानों से है। लोकल के मुद्दे आपके, लोकल के मुद्दे हैं। शिफा भाई तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, शिफा भाई तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक जी कै साल से हैं आपके विधायक? क्या किया 10 साल में? जरा वो लोग हाथ उठा दें जो पिछले 10 साल से पानी खरीद कर पी रहे हैं। पानी खरीदने वाले हाथ उठाएं अभी। और केजरीवाल, ये फोटो खींचो भैया। और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पानी फ्री देते हैं, साफ देते हैं। ये खयानत भाई, अगर तुम्हारे लोग यहां पर हों और तुम्हारे दलाल यहां मौजूद हों तो ये वीडियो, ये फोटो उनको दिखाओ। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं जो पानी खरीद कर पीते हैं। अब जरा वो लोग उठा दे जिनको फ्री में मिलता है और साफ पानी मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनको साफ पानी फ्री में मिलता है वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं है। 10 साल में क्या कर रहे थे? घास खोद रहे थे विधायक जी। एमएलए साहब, आप 10 साल से क्या कर रहे थे? और 10 साल में आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी एजेंट पर। क्या ओखला में इंसान नहीं रहते? मैं एक आंकड़ा देख रहा था उनका, एक उन्होंने वीडियो जारी किया। वो वीडियो उन्होंने जारी किया कि 90,000 वोट चाहिए। आप समझिए, माइंडसेट बदलते हैं। बोले कि 90,000 वोट चाहिए और शिफाउर रहमान तो 2 वार्ड में लड़ रहे हैं और मुझको तो 5 वार्ड से वोट मिलते हैं। हमारे नेता से बड़े नेता हैं आप, हमारे नेता से बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं कि आपको 5 वार्ड में वोट मिलेंगे और हमारे कैंडिडेट को 1 वार्ड में मिलेगा। ये दिमाग में डाल लो कि जिस 2 वार्ड में तुम बता रहे हो कि शिवा भाई को वोट मिलेगा, उसमें सिर्फ शिवा भाई को वोट मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। और जिन 3 वार्ड में तुम कह रहे हो तुमको वोट मिलता है, वहां से भी हम आधा वोट, 70% वोट मुसलमानों का लेकर आएंगे और हिंदुओं का वोट भी लेके आएंगे। शिफाउर रहमान सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है। शिफाउर रहमान भाई
जामिया मिलिया के जरिए से हिंदुओं के भी नेता हैं, मुसलमानों के भी नेता हैं, दलितों के भी नेता हैं। इस बात को मानते हैं आप लोग? मैं बोला मैंने कि 5 वार्ड में मुसलमान हैं और वो इंशाअल्लाह असद ओवैसी साहब के साथ हैं। असद ओवैसी की आवाज पर असद ओवैसी साहब के साथ खड़े होंगे और शिफाउर रहमान साहब को वोट देंगे। सिर्फ ओखला के लोग नहीं, 5 वार्ड के लोग। दूसरी बात, एक जौहरी पार्क, जौहरी पार्क इसी विधानसभा में आता है। जौहरी पार्क जौहरी पार्क इसी विधानसभा में आता है। मुझे किसी ने बताया कि जौहरी पार्क से एक नाला बहता था जो कालका जी की तरफ जाता था, कालका की तरफ जाता था। विधायक जी, ये खयानत भाई कि तुम्हारी विधायकी के दौर में वो नाले का रुख मोड़कर ओखला की तरफ किया गया है। जौहरी पार्क से होता हुआ वो नाला ओखला विहार तक आता है कि नहीं आता है? इस नाले को वापस कालका जी कैसे भेजा जाए?